अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप सब भी कोई ऐसा डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं जो झटपट तो बन ही जाए, साथ में बहुत ही क्लासी सी और बहुत ही यूनिक सी लुक दे आपकी ड्रेस को। आज की वीडियो आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज मैंने जो डिज़ाइन शेयर किया है वो झटपट तो बनता ही है, साथ में बिगनर्स भी इसे ईजिली बना सकते हैं। चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने पैंट का ऊपर का हिस्सा पूरा रेडी कर लेना है। बस जो सेंटर का जॉइंट होता है उसे आपने नहीं करना, यानी कि दोनों पल्लों को आपस में जॉइंट नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए कि पैंट के दोनों पल्लों पे मैंने इस तरीके से फ्यूज़ पेपर पेस्ट कर लिया है। तो पेपर की जो लेंथ है वो 13 इंचज़ है। तो 13 इंच की लेंथ में हम यहाँ पर पूरा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो दोनों साइड की तरफ मैंने 13 इंच की लेंथ में ही फ्यूज़ पेपर पेस्ट किया है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम फ्यूज़ पेपर या बकरम को यूज़ किए बगैर कोई डिज़ाइन नहीं बना सकते हैं। तो ऑफकोर्स आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है फ्यूज़ पेपर को यूज़ करके डिज़ाइंस बनाते हैं तो आपका जल्दी तो बनता ही है, साथ में एक्स्ट्रा प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ आपके सारे डिज़ाइंस रेडी होते हैं। तो मुझे फ्यूज़ पेपर यूज़ करने के बाद डिज़ाइनिंग करना कंफर्टेबल रखता है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब आपने पैंट की कटिंग करनी है तो उसमें मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। फोल्डिंग का फैब्रिक भी मैंने पैंट में ले लिया है। अगर आपके पास कम है तो आपने 1.5 इंच या फिर 1 इंच ज़रूर एक्स्ट्रा लेना, वरना फिर आपकी पैंट की लेंथ कम भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम पिंटेक्स डालने वाले हैं। तो 3 इंच पे मार्क करने के बाद पहला मार्क आपने जो है 2.5 इंच या फिर 2 इंच पे करना है। उसके बाद सारे मार्क आपने 1.25 इंच पे करने हैं। तो अब इसके बाद जितने भी हमने मार्क्स लगाए हैं सब पे आपने कट्स लगा लेना है, ताकि हमने दोनों पैनल तले ऊपर रखे हैं तो दोनों पैनल में हमारे सारे मार्क बराबर से लग जाएं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे दोनों पैनल्स में मार्क अच्छे से लग चुके हैं। अब यहाँ पर हमने तिरछे मार्क लगाने हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पर पिंटेक्स डालने वाले हैं। तो हमने जो 2 इंच पे मार्क किया था वहाँ से आपने स्केल को रखना है, और नीचे की साइड की तरफ आपने जहाँ से आपका पैंट का फैब्रिक एंड हो रहा है वहाँ से आपने 1 इंच छोड़ना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इसी तरीके से आपने स्केल को बराबर से रखते हुए हर मार्क पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो प्रॉपर हमारी सारी लाइनिंग ड्रॉ हो जाएंगी और हमारा प्रॉपर डिज़ाइन एकदम फ्यूज़ पेपर पे सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पेंसिल से या पेन से इसलिए मार्क करेंगे ताकि हमारे जितने भी मार्क हैं वो एकदम परफेक्ट और सीधे और सेम साइज़ के हों। अगर आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट भी फोल्ड कर सकते हैं आयरन से। तो दोनों साइड की तरफ से मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब मैं इन्हें फोल्ड करती जाऊँगी और यहाँ पर मैंने हाथ से ही इसे सेट कर लिया है, ग्रीस लाइन बना ली है। अगर आप आयरन से करेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी और जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने जहाँ पर लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर ही आपने फोल्ड करते जाना है देखते हुए, और इन्हें इस तरीके से नाखून से प्रेस करना है और ग्रीस लाइन बना लेनी है। तो देखें बैक साइड फ्रंट साइड की तरफ हमारा किस तरीके से ग्रीस लाइन बनती जा रही है और हमारा जो भी डिज़ाइन है वो पूरा शो हो रहा है। इसी तरीके से हम दोनों पैनल्स में हाथ से या फिर प्रेस की मदद से ग्रीस लाइन बना लेंगे। जहाँ पर लाइन ड्रॉ की है सेम उसी जगह पर आपने करना है, वरना फिर आपका डिज़ाइन ऊंचा नीचा हो सकता है या फिर आपकी जो लाइंस हैं वो कोई दूर होंगी या फिर कोई पास होंगी। तो इसीलिए हमने पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरा डिज़ाइन हमारा फ्रंट साइड की तरफ शो हो रहा है। तो अब हम जब पिंटेक्स डालेंगे तो हमें पिंटेक्स डालने में भी आसानी होगी और जल्दी हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आप सिलाई को नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आपका डिज़ाइन ज़्यादा फिनिशिंग के साथ और जल्दी बने। यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा छोटा धागा कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि टाका में ज़्यादा छोटा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कि जिस तरीके से हमारा फर्स्ट पिंटेक्स बनकर रेडी हो चुका है, अब हम सेकंड फोल्ड करेंगे और इसे इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे और हमारे सारे पिंटेक्स इस तरीके से बन जाएंगे। तो आप सभी को पिंटेक्स डिज़ाइन कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे सारे पिंटेक्स डिज़ाइन दोनों पैनल पर बन चुके हैं। तो अभी
अभी यहाँ पर हम इसके ऊपर आयरन करेंगे ताकि हमारे जो पिंटेक्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने प्रेस को नीचे की साइड की तरफ करते हुए किया है ताकि जो पिंटेक्स का रुख है वो नीचे की तरफ हो, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो नीचे की साइड की तरफ होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऊपर की साइड की तरफ आपका डिज़ाइन उल्टा दिखेगा। तो फ्रंट साइड की तरफ आपने आयरन करने के बाद उल्टी साइड की तरफ से भी कर लेना है। तो इस तरीके से आपके पिंटेक्स बहुत ही परफेक्टली सेट हो जाएंगे। तो अब हमारे पिंटेक्स तो सेट हो चुके हैं। अब हम इन्हें दोनों पैनल्स को तले ऊपर रखते हुए स्टिच करना है, जैसे हम पैंट स्टिच करते हैं। बस यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि पैंट का फैब्रिक भी आपका दोनों बराबर होना चाहिए, साथ ही आपके जो पिंटेक्स हैं वो भी लाइन बाय लाइन एकदम सामने होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। अगर थोड़े बहुत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर करने की कोशिश करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो हम बैक साइड की तरफ मैंने जो इलास्टिक का फैब्रिक फोल्ड करते हैं 1 इंच, वो फोल्ड करके दोनों पैनल को बराबर कर लिया है। अब हम हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम पूरा स्टिच कर लेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी वीडियोस लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को और किस तरीके के डिज़ाइंस और या स्टिचिंग वीडियोस देखनी है। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से हमारा पूरा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर जो पैंट की हम एकदम किनारे की सिलाई लगाते हैं वो भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो पहले आपने आयरन से सेट कर लेना है और इसके ऊपर पूरी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत ही इजी भी है और बहुत ही फिनिशिंग की और नीट एंड क्लीन लुक देता है आपकी ड्रेस को। इसे अब हम किस तरीके से फाइनल स्टिच करेंगे, नीचे किस तरीके से हमने फोल्ड करना है वो यहाँ पर देखें। पहले आपने पैंट को अच्छे से सेट कर लेना है, कोई सिलवटें वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जहाँ से बेल्ट स्टार्ट हो रही है वहाँ से आपने इंची टेप को रखना है। फैब्रिक को बिल्कुल भी मत खींचिएगा, बस सिंपल आपने इंची टेप को रखना है और लेंथ नापनी है। तो आपको आपकी पैंट की जितनी भी लेंथ रखनी है आपने उतना मार्क करना है। तो पहले जो मैंने 3 इंच पे मार्क किया था वहाँ पर देखिए 35 इंचेस आ रहा है, लेकिन वहाँ पर 36 इंच की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था। तो इसका मतलब ये है कि पिंटेक्स डालने के बाद हमारी पैंट की लेंथ 1 इंच कम हो गई है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों को 1 से 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है अगर आपके पास फोल्डिंग का फैब्रिक नहीं है। तो अगर आपके पास फोल्डिंग का फैब्रिक है तो आप 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमने 36 इंच पे मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो इसी तरीके से हम बैक साइड की तरफ भी मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ की है ताकि हमारा जो फैब्रिक नीचे फोल्ड करना है वो पूरा बराबर फोल्ड हो। यहाँ पर मैं नीचे की साइड की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड किया, हाफ इंच से भी थोड़ा कम। उसके बाद जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की थी उतना हमने फैब्रिक फोल्ड किया है और इसे आयरन से सेट कर लिया है। यहाँ पर मैं पिंस लगा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर तुरपाई करनी है, बल्कि आप लोगों को भी यहाँ पर तुरपाई ही करनी है क्योंकि जो हमने डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन की प्रॉपर फिनिशिंग वाली जो लुक है वो तुरपाई करने से ही आएगी। अगर आप सिलाई करेंगे तो डिज़ाइन की लुक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तुरपाई कर लिया और इसे पूरा स्टिच कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारी प्रॉपर पैंट बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लाइंस मेरी ऊपर नीचे भी हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका डिज़ाइन परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ बनना चाहिए। जब हम इसे धीरे धीरे बनाते रहेंगे तो हमारा हाथ साफ़ हो जाएगा और हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। तो फर्स्ट पैनल में मेरी इस तरीके से लाइंस ऊंची नीची थी और नीचे की साइड की तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी लाइंस हमारी अच्छी खासी बराबर हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।